के लिए यहाँ आए हैं, आरक्षण लेने के लिए आए हैं, लेकिन आपके हाथ में ताकत नहीं है और आपके मुंह में आवाज भी नहीं है। अगर आपके हाथ में ताकत है और मुंह में आवाज है तो मेरे साथ बोलिए, नीतीश कुमार के होश में आओ। नहीं, हम बैठ जाते हैं, हम महिला हैं, आपके समाज की बेटी है, पूरे बिहार में चिल्ला चिल्ला करके गरज गरज के बोलते हैं और यह ताकत मुझे हाथों का काम से मिला है। मैं इससे पहले भी समाज के बीच घूमती थी, पर जो सीने में जो कलेजे में ताकत आई है वो ताकत का देन हाथों का काम का देन है, क्योंकि न मेरा आरक्षण जाता, न हमारे बच्चे रोड पर आते और न इंजीनियर आरती गुप्ता जी आंदोलन को छोड़ते। आंदोलन का नाम बहुत हो सकता था, लेकिन क्या बात है कि आंदोलन का नाम हाथों रकम पान हुआ। सब सोच रहे होंगे कि हाथों रकम पान क्या चीज है। आज जब यह आंदोलन भितियरवा से, पश्चिम चंपारण से शुरुआत हुआ, बापू की धरती से शुरुआत हुआ, बापू जी ने जो कसम खाई थी कि मैं देश को अंग्रेजों से आजादी दिला करके रहूंगा, ठीक उसी तरह आदरणीय आरती गुप्ता जी ने कसम खाया है कि मैं अपने समाज को आरक्षण दिला करके आजादी दिलाऊंगा, तभी चैन से बैठूंगा। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमें हमारा आरक्षण रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपके बीच उस शेरनी मां का बेटा यहां मौजूद है जो आपकी लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया है। हम लोगों को आरक्षण मिला था, मिला क्या था? हम लोग तो पहले से ही हम लोग आरक्षण में थे, लेकिन हमारा आरक्षण साजिश के तहत छीना गया। हमें सभी दलों ने लूटा है, सभी दलों ने ठगा है, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बीजेपी हो और चाहे जदयू हो। सभी ने तो कुछ करके ठगा, लेकिन आज मानिए मुख्यमंत्री जो हमारे हैं भाई माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने ठगा ही नहीं, सीधा सीधी हमारे समाज के पेट पर लात मारा है। मैं पेट पर लात मारना इसलिए कहती हूं कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। खैर कोई बात नहीं, आपने जो किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा किया। आपने जो गलत तरीके से वोट के लालच में जो हमें आरक्षण पार्लियामेंट में बिल पास करा करके मिलना चाहिए था, वो आरक्षण आपने अपने अनुशंसा पर दे दिया, अपना दस्तखत करके दे दिया, जबकि बिल पार्लियामेंट में जब तक पास नहीं होता तब तक आरक्षण हमारा मजबूत नहीं होता। इन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। अच्छा इसलिए किया कि ना हमारा आरक्षण जाता, ना हमारे लोगों को जगाने के लिए इंजीनियर आरती गुप्ता आते हैं। आज आरक्षण चला गया, इंजीनियर आरती गुप्ता जी शेर की तरह गरज गरज करके पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में यह कह रहा है कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, और एक दिन हम लोगों को आरक्षण जरूर मिलेगा। मैं थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूं कि हमारे पटना में हमारी आबादी है, लेकिन जो भी यहां पे आए हैं वह एक तरह से समाज के क्लीन है, और यही क्लीन
हमारे चाचा लोग अगर अपने घर से अपनी माँ बहन को भी लेके आते, अपनी बहू को भी लेकर के आते, तो यह मैदान, यह हॉल क्या, बाहर जो मैदान है उसमें भी जगह नहीं बचता। और हम लोग ये सोचे थे पूरे बिहार में, मोतिहारी में, बेतिया में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, वैशाली में, मधुबनी में, सब जगह रैलियां हुई। यह अंतिम रैली था। हम लोगों ने सोचा था कि पक्का एक मिसाल कायम करेगा, लेकिन दुख इस बात की है कि वह पटना हमारा वो सपना पूरा नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी हिम्मत है हम लोगों में कि आप लोग गांधी मैदान को भरने में, चूंकि आप बगल में है, पटना वासी हैं, पटना सिटी वासी हैं, बार बख्तियारपुर, मोकामा, दानापुर, सदर, ये सब मिल करके पटना के गली गली, चप्पा चप्पा को 13 अप्रैल को भरेंगे। खास करके मैं अपने माँ बहनों को कहना चाहती हूँ, हमारे भाई लोग तो फेसबुक पर देखते हैं, और अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो अपने घर की महिलाओं को भी दिखाइए किस तरह हर सम्मेलन में पुरुषों से ज्यादा हमारी महिलाएं रही हैं, पुरुषों से ज्यादा हमारी महिलाएं रही हैं। क्योंकि बहन अनीता ने ठीक कहा कि बिना महिला का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। अगर हमें आरक्षण लेना है तो हमारी माँ बहनों को घर से निकलना होगा, आना होगा गांधी मैदान में, सभी को हीरामणि पार्टी बनना पड़ेगा। मैं भी एक बेटी हूँ, छपरा की बहन हूँ, लेकिन मैं पूरे बिहार में कहती हूँ कि हे माँ बहनों, अगर आपको अपना अधिकार लेना है तो आइए मैदान में, निकलिए मैदान में, हटाइए सबसे घूंघट और ले लीजिए, उठा लीजिए अपने हाथ में बेलना, निकल जाइए और कहिए कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। आने वाला हमारा दिन ये रहेगा, पान समाज का रहेगा। हमारे समाज में सभी जिलों में राजनीतिक चेतना आई है, जागरूकता आई है, लेकिन पटना पता नहीं पटना के लोग कब चेतेंगे, कब अपने अधिकार को लेने के लिए राजनीतिज्ञ बनेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग गांधी मैदान में आइए। 13 अप्रैल को 13 लाख नहीं, 13 अप्रैल 20 लाख, यह हमें दिखाना पड़ेगा गांधी मैदान में, तब जाकर के हमारा आरक्षण वापस मिलेगा। और वापस मिलेगा तो हो सकता है चुनाव का समय है, चुनाव का समय है। अभी आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब में, टीवी पर, सभी पार्टी के लोग अपने लिए, यह एक राजनीति है, अपने लिए लोग विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं कि ताती तत्वा को आरक्षण देना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि अब तो ताती तत्वा जब गया है, अगर आप नहीं लेंगे तो आपका वोट कहां जाएगा। और इस बार 2025 में हम लोगों को दिखाना है कि आप लोगों ने हमारा आरक्षण छीना है, हमारे साथ मजाक किया है, तो 2025 जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें उसके पहले आप लॉलीपॉप देंगे तो हम लॉलीपॉप से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि चुनाव का ही समय था 2015, और चुनाव से पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने जो हमारे साथ दगाबाजी किया, वोट के लालच में वोट लेने के लिए हमें आरक्षण दिया था, और मात्र 9 साल में हमसे हमारा आरक्षण छीन लिया गया। आप एक मुख्यमंत्री होकर के इतनी बड़ी गलती कर दिए कि हमारे जो आरक्षण का चिट्ठी था उसको गलत तरीका से, उसमें एक समायोजन शब्द जोड़ करके और तब आरक्षण दिया था, और यही
समायोजन शब्द जो हमारे विरोधी थे उसको लेकर के केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किया पहले, लेकिन हाई कोर्ट के लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए आदरणीय इंजीनियर आरपी गुप्ता जी ने अपना सारा पैसा जितना लगा इन्होंने दिया और हम लोग केस जीते थे, हाई कोर्ट से केस जीते और विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम लोग आरक्षण मिलेंगे और पार्लियामेंट विधानसभा कहीं भी हमारे लोग नहीं है जो जाकर के सांसद में और विधानसभा में आवाज उठाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने पूरे बिहार के लोग, समाज के लोगों के राय विचार करके हम लोगों ने निर्णय लिया है इंजीनियर आरपी गुप्ता जी के नेतृत्व में कि गांधी मैदान में 13 अप्रैल को हम लोग गांधी मैदान को भरेंगे, आरक्षण तो मिलना ही है और साथ ही साथ उसी दिन हमारी अपनी पार्टी की घोषणा भी होगी। बहुत सालिया हम लोगों ने और अब जो वोट हम लोगों का लेकर के वो सरकार बनाते हैं, वो लोग सरकार बनाते हैं और हमें समझते हैं कि हम लोग कीड़ा मकोड़ा है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा है, नाली के कीड़ा है। जब मन किया वोट लिए और जब मन किया तब इनके पीठ पर लात मार करके गिरा दिए। अब यह होने वाला नहीं है। हमारा पूरा समाज बिहार ही नहीं बिहार के बाहर भी जग गया है और आने वाला दिन में चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, हमारे समाज के लोगों के वोट से धाराशाही होगा। हमारा समाज न वोट उनको देगा, न वो केंद्र में सरकार बनाएंगे, न वो राज्य में सरकार बनाएंगे। इसलिए मैं अंत में, समय कम नहीं है, समय बहुत है। हम ये बात नहीं कहें कि समय कम है, समय इतना है कि आप लोग बैठ करके आदरणीय इंजीनियर गुप्ता जी का, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात सुनेंगे, दिमाग से सुनेंगे और दिल में जाकर के इनकी बात उतरती है। ऐसी ऐसी बात ये बताएंगे। हम लोग तो साधारण से जो आता है थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन मैं अंत में यह कहूंगी कि मैं आप लोगों की बेटी हूं। आप लोग ने हमें न खोलचा दिया न विदाई किया, लेकिन उसी खोलचा में मैं आपके विदाई के दिन में आपका 13 तारीख एक दिन मांगती हूं। आप लोग दे देना, आप लोग हमारे विदाई में 13 तारीख दे देना। बोलिए हाथ उठा करके देंगे कि नहीं? चलिए, मुझे खुशी है, मुझे 13 तारीख हमें विदाई में मिल रहा है और 13 अप्रैल को आप लोग सब कोई आइएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम नजदीक में हैं।